अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो हमारा खालिक़ व मालिक है, आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला और कुल कायनात का तन्हा पालनहार है, जो वहदहु ला शरीक लहू है, मुस्तवी अर्श है, अपने अहकामात को नाजिल फरमाता है, किसी की मजाल नहीं कि उससे इनकार कर सके और किसी की ला युसअलु अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून, किसी की मजाल नहीं कि उससे सवाल करे और वो जिससे चाहे सवाल करे, जो किसी का मोहताज नहीं है और सब उसके मोहताज है। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ तमाम के तमाम लोगों, तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह वो है जो किसी का मोहताज नहीं, जिसने अपने दीन को नाजिल फरमाया और उस दीन को मुकम्मल फरमा दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। अल्लाह का दुरूद और सलाम हो हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको आखिरी पैगम्बर बनाया है, आखिरी नबी बनाया है और आखिरी शरीयत और आखिरी क़ानून और आखिरी वही आपके ऊपर उतार दी। और आपके शान में ये अल्फाज इरशाद फरमाए, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे दरमियान तुम्ही में से एक रसूल आ चुका है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी परेशानियाँ उसके ऊपर बड़ी दुश्वार गुज़रती हैं। हरीसुन अलैकुम, और वो तुम्हारे ऊपर ईमान लाने के लिए कि तुम ईमान में दाखिल हो जाओ, इसलिए बहुत हरीस हैं, शदीद ख्वाहिशमंद हैं। बिलमोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, और तमाम मोमिनीन के लिए वो इंतहाई मेहरबान और बहुत ज़्यादा शफ़क़त और मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह का दुरूद और सलाम हो हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके तमाम आल पर, असहाब पर और तमाम उलमाए कराम, वाइज़ीन, मुबल्लिगीन और दुआत पर, जिन्होंने दीन इस्लाम को मुकम्मल और सच्ची और सही शक्ल में हम तक पहुँचाया। और इस सिलसिले में उन्होंने किसी की कोई परवाह नहीं की और हक़ बात कहने में किसी के चेहरे को नहीं देखा। हर नफ़ा और नुकसान से दूर दीन इस्लाम को उन्होंने पहुँचाया और उसकी सही और हकीकी शक्ल जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाई थी, उसको दुनिया के सामने रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें हों तमाम मोमिनीन पर, कुल मुवहिदीन और मुवहिदात पर। हज़रात गिरामी, मैंने आपके सामने कुरान पाक की जो आयत तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौक़ को और उनकी मोहब्बत को और उनकी शदीद ख्वाहिश को बयान फरमाया है कि हमने तुम्हारे दरमियान जो रसूल भेजा है, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इंतहाई मेहरबान हैं, बहुत ज़्यादा ही रहम करने वाले, शफ़क़त करने वाले, मोहब्बत करने वाले, और तुम्हारी तकलीफ़ों पर वो बेचैन हो जाने वाले हैं
और उनकी एक जो बहुत बड़ी सिफत है और बहुत अजीम सिफत है, जो यहाँ पर भी सूरह तौबा की इस आयत नंबर 128 में फरमाई गई और सूरह कहफ में भी फरमाई गई, हरीसुन अलैकुम, हरीसुन अलैकुम। वो इस बात के शदीद ख्वाहिशमंद हैं कि तुम किसी तरह भी इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तुम ईमान में दाखिल हो जाओ, जहन्नम से बच जाओ, खैर के रास्तों पर आ जाओ। इस बात के वो शदीद ख्वाहिशमंद हैं। और इसी बात को दूसरे अल्फाज में सूरह कहफ के अंदर फरमाया गया, फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहादिल हदीस असफा, कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम अपना गला घोंट लोगे, तुम अपनी जान दे दोगे कि ये लोग तुम्हारे ऊपर ईमान नहीं ला रहे हैं? इस कदर फ़िक्र और इस कदर तड़प कि तुम अपने आप को हलाक किए डाल रहे हो। अपनी भी फ़िक्र करो। तुम्हारा काम हमारे पैगाम को पहुंचा देना है, तुम्हारा काम लोगों को हिदायत देना नहीं है। हिदायत के फ़ैसले वो हम करते हैं, तुम्हारा काम पहुंचा देना है। अज़ीज़ान मोहतरम, हम देखते हैं कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए किस कदर फ़िक्रमंद है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात फरमाती हैं कि 12 मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप नमाज की हालत में हैं, कुरान पाक की आयत पढ़ रहे हैं और आपकी आँखों से लगातार आंसू जारी हैं। और उसके बाद जब दुआ का मौका आता है, सजदे के आप हालत में जाते हैं, तो इस कदर दुआएं करते हैं इस उम्मत के लिए, इस कदर दुआएं करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अब ये हलाक हो जाएंगे। चुनांचे वो आती हैं और आप, अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि आपको नमाज से उठाएं या जगाएं या क्या करें। वो खुद बेचैन हो जाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बेचैनी को देखकर। और बिल्कुल यही हाल हमें उस वक्त भी नज़र आता है जब जंग बद्र के मौके पर अरीश पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है और आपके शाने के ऊपर एक कंबल पड़ा हुआ है और आप अपने दोनों हाथों को उठाए हुए हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहे हैं अपनी पूरी उम्मत के हिदायत के लिए, ईमान में दाखिल होने के लिए कि आए अल्लाह ये जंग की नौबत टल जाए और आए अल्लाह अगर जंग की नौबत आए तो ईमान वालों को फतहयाबी नसीब हो। यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी इस बेचैनी को और आपके इस इस्तिराब और बेकली को देख कर कहते हैं, हस्बुका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल बस काफ़ी है इतना, अल्लाह ने सुन लिया आपकी, बस इतना काफ़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर बेचैन हैं दीन इस्लाम को पहुँचाने के लिए। दीन इस्लाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके ऊपर नाजिल फरमाया है। अज़ीज़ान मोहतरम, हम ये चाहेंगे कि इस हकीकत को बहुत अच्छी तरह से जान लें और न सिर्फ ये कि आप जान लें बल्कि इस दुनिया का रहने वाला हर इंसान जान ले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिनको अल्लाह ने रसूल बनाया है और न सिर्फ ये कि रसूल बल्कि ख़ातमुर रसूल बनाया है। वो आखिरी पैगंबर हैं, अल्लाह के बेइंतहा बरगुज़ीदा और इंतहाई मुक़र्रब हैं और अल्लाह ने उनके ऊपर दीन को नाजिल फरमाया है। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर दीन उतारा है और नबी को हुक्म है कि आए नबी, आप इस दीन को पहुंचा दीजिए। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, आए रसूल तुम पहुंचा दो जो हम तुम्हारे ऊपर उतार रहे हैं, इसको तुम पहुंचा दो। और फरमाया गया सूरह नज्म के अंदर, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये मोहम्मद अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये जो भी कहते हैं हमारी उतारी हुई वही होती है। ये पैगाम पहुंचाने वाले हैं तुम तक। लिहाजा दीन इस्लाम जो हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचा दिया, लोगों के सामने पेश कर दिया और अल्लाह ने उस पर मोहर लगा दी और क़यामत तक के लिए वो महफूज हो गया। अब यहाँ पर एक बात इरशाद फरमा दी गई,
कहीं किसी के जहन में ये बात ना आ जाए, किसी आदमी के कोई खर दिमाग हो जिसके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि अल्लाह के रसूल ने कुछ बातें अपनी तरफ से गढ़ के पहुंचा दी होंगी, कुछ बातें अपने आप से। लिहाजा सूरतुल हाक़ा के अंदर इंतहाई सख्त अल्फाज में फरमाया गया, वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। सूरह हाक़ा की आखिरी आयतों में, अगर ऐ नबी आप अपनी तरफ से कुछ गढ़ कर हमारे ऊपर आप लगाएंगे, बात आपकी अपनी हो और नाम हमारा हो, अगर आपने अपनी तरफ से गढ़ कर कुछ हमारे नाम पर पेश कर दिया तो दाहिने हाथ से हम तुम्हारी गर्दन को पकड़ लेंगे और फिर तुम्हारी गर्दन की शहरग काट देंगे और तुम में से कोई भी ऐसा न होगा जो इनको बचा सके। चुनांचे ये आखिरी और इंतहाई सख्त बात फरमा दी गई ताकि सारी दुनिया के लोग ये जान लें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से एक अदना सी बात भी गढ़ी नहीं है। जो बात है, जो अल्लाह ने उतारी, बगैर उसमें कोई कमी ज्यादती किए हुए मुकम्मल की मुकम्मल बात उसके बंदों तक अल्लाह के रसूल ने पहुंचा दी। और जब ये पहुंचा दी, अब आपको फिक्र लाहिक है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद कोई बंदा खड़ा हो जाए और ये कहे कि कुछ बातें दीन की रह गई थीं, कुछ नेकियों के काम रह गए थे जो हम बनाकर पेश कर रहे हैं, उसमें बड़ी खैर है, बड़ी बरकत है, बड़ी नेकी है। लिहाजा जब हज्जतुल वदा का मौका हुआ है, जो आपका आखिरी हज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्वा पर तशरीफ़ फरमा हैं और तमाम के तमाम सहाबे किराम आपके सामने हैं। तकरीबन 1 लाख से ज़ायद सहाबे किराम का ये जम्मे गफ़ीर आपके साथ में है। अल्लाह के रसूल अपनी ऊँटनी पर खड़े हो जाते हैं शिद्दत जज्बात में और आप कहते हैं कि ऐ लोगों, क्या मैंने दीन इस्लाम मुकम्मल तुम तक पहुंचा दिया? कोई बात रह तो नहीं गई? कोई खलजान बाकी तो नहीं है? कोई बात ऐसी तो नहीं कि हमने वाज़ेह न की हो? दीन के अरकान हमने न पेश किए हों, या इस्लाम के अरकान हमने न पेश किए हों, या ईमानियात और अकायद के कुछ जुज़ियात रह गए हों? कोई बात बाकी तो नहीं रही? क्या हमने तुम तक दीन को पहुंचा दिया मुकम्मल? एक जुबान में सारे सहाबे कराम कहते हैं, अल्लाह के रसूल पहुंचाना क्या, अद्दैतर रिसालत व बल्लग़्तल अमाना। आए अल्लाह के रसूल, आपने न सिर्फ ये कि पहुंचाया अमानत को, बल्कि उसका हक अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल, आपने बिल्कुल पहुंचा दिया। आपने आसमान की तरफ उंगली उठाई और अल्लाह जल्ल जलालहू जल्ल शानहू को गवाह बनाया और कहा, आय अल्लाह तू गवाह रहे, आय अल्लाह तू गवाह रहे, आय अल्लाह तू गवाह रहे। सलासन 3 मरतबा ये बात कही। अल्लाह को अपने नबी की ये अदा बड़ी पसंद आई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाजिल होते हैं और कुरान पाक की आयत नाजिल होती है, नबी तुम परेशान ना हो। क्या सहाबा से तुम गवाही ले रहे हो? क्या तुम इस बात के लिए फिक्रमंद हो कि हमने इस्लाम पहुंचा दिया, अब ये दीन मुकम्मल हो चुका है, कोई इसके अंदर अपनी बातें दाखिल ना कर सके? अल्लाह ने अपना कलाम उतारा और फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। ये हज्जतुल वदा का दिन है जो तुम खड़े हुए हो। आज के दिन हमने ये दीन मुकम्मल कर दिया। वातममतु अलैकुम निअमती, और मेरी वो नियामत जिससे मैं राजी होता हूं, जिससे मैं खुश होता हूं,
जिस नेमत से लोग जन्नत में दाखिल होते हैं, जिस नेमत से अल्लाह का कुर्ब पाते हैं, जिस नेमत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा उन्हें नसीब होती है, वो मैंने मुकम्मल कर दी। वातममतु अलैकुम निअमती, मैंने अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर, आए इंसानों, मैंने तुम्हारे ऊपर ये नेमत मुकम्मल कर दी, तमाम कर दी। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं दीन चलने के लिहाज से, जिंदगी गुजारने के लिहाज से मैं दीन इस्लाम से राजी हो गया। अजीज़ान ग्रामी, आपसे अगर हम अपने अल्फाज में कहें तो यूँ कहें कि एक मोहर बंद, सील बंद, पैक्ड दीन इस्लाम आपके हाथ में दे दिया गया कि ये पकड़ लो, ये है दीन। अब इसमें ना कमी हो सकती है ना ज्यादती हो सकती है, किसी की मजाल नहीं है कि वो इसके अंदर कुछ दाखिल कर सके, और किसी की मजाल नहीं है कि इसमें से कुछ कम कर सके। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मन अहदस फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन। दीन इस्लाम के अंदर अगर किसी ने अब कोई बात भी दाखिल की तो वो शय, वो चीज़, वो हुक्म मरदूद है, उसे फेंक दिया जाए, उसे फेंक दिया जाए। वो दीन इस्लाम के अंदर दाखिल होने के लायक नहीं। आप ज़रा सा देखें कि अल्लाह के रसूल जो अपनी उम्मत के लिए बेइंतहा शफीक हैं, मेहरबान हैं, कल बरोज़ क़यामत जब ये उम्मत परेशान हाल होगी और उस वक्त कोई नबी सिफारिश के लिए आगे नहीं बढ़ रहा होगा, अल्लाह के रसूल, तवील रिवायत है, मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाएंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला फरमाएंगे, मोहम्मद अपने सर को उठाओ, मांगो, सवाल करो, तुम्हें दिया जाएगा, सिफारिश करो, कबूल की जाएगी। उस मौके पर वो अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करते हैं। उस मौके पर जबकि पुल सरात पर लोग गुजर रहे हैं और जहन्नम के शोले भड़क रहे हैं और पुल सरात पर गुजरना इंतहाई दुश्वार है, अल्लाह के रसूल तड़प रहे हैं, बेचैन हैं। जब आपके उम्मती गुजरते हैं, फरमाते हैं, रब्बी सल्लिम सल्लिम, ऐ अल्लाह, है मेरे परवरदिगार, मेरे उम्मती को आराम से, सुकून से गुजार दे कि ये कट कर जहन्नम में गिर ना पड़े। यहाँ तक कि जब लोग जन्नत में दाखिल हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल जन्नत में सबसे पहले दाखिल होते हैं और फिर बाहर आते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदे में गिर जाते हैं और तवील तक सजदे में पड़े रहते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि ऐसे अल्फाज हम्द के अता किए गए जो अब तक आपको नहीं दिए गए, उन अल्फाज के ज़रिए अल्लाह की हम्द करते हैं। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि ऐ नबी, तुम बताओ अब क्या कहना चाहते हो। वो कहते हैं, मेरे परवरदिगार, इस जन्नत के अंदर मेरे उम्मती बहुत कम हैं और बहुत बड़ी तादाद उनकी जहन्नम के अंदर है। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि जिसके अंदर ईमान का शायबा हो, जो ईमान से भरा हुआ हो, उसे तुम जाकर निकाल लो, सिफारिश करो, कबूल की जाएगी। लिहाजा जन्नत में वो मुसलमान जो अब तक जहन्नम में डाल दिए गए थे अपने गुनाहों की बुनियाद पर, उनको निकाला जाता है और वो जन्नत में दाखिल किए जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी और बेकली जब इंसान पढ़ता है और हदीसों से गुजरता है तो बेख्तियार उसके मुंह से, ज़ुबान से निकल जाता है कि आए हमारे परवरदिगार, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अब हम देखते हैं कि यही हमारे रसूल जो रातों में बेचैन हैं और दिन में बेचैन हैं, हौज़े कौसर पर पानी पिला रहे हैं, साक़िए कौसर हैं, जो आपके हाथ से जाम पी लेता है, हौज़े कौसर का पानी पी लेता है, वो दोबारा कभी मैदान मैशर जहाँ 50,000 साल खड़ा रहना होगा, धूप की तपिश होगी, वहाँ दोबारा कभी प्यास नहीं लगेगी। हम देखते हैं हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के रसूल खड़े हुए हैं, पानी पिला रहे हैं, अचानक कुछ लोग उधर से आ रहे हैं और फरिश्ते उनको वहीं पर रोके दे रहे हैं कि ठहर जाओ, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इधर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखते हैं और कहते हैं, फरिश्तों आने दो, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, आने दो। एक रिवायत में है कि एक सहाबी सवाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल, आप कैसे पहचानेंगे कि ये मेरी उम्मत के लोग हैं। आपने फरमाया, उनके आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे, जो वज़ू करते हैं, जिन आज़ा पर पानी पड़ता है वो आज़ा चमक रहे होंगे और मैं पहचान लूँगा कि मेरे उम्मती हैं।
जब आप ये कहेंगे आए फरिश्तों आने दो, ये मेरे उम्मती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, वो फरिश्ते कहेंगे आए अल्लाह के रसूल इन्नका ला तदरी, आए अल्लाह के रसूल आप नहीं जानते हैं कि इन्होंने माज़ा अहदसू बादका, आपके जाने के बाद आपके लाए हुए दीन में इन्होंने क्या क्या बिदअतें ईजाद कर दी थी। ये बात सुनकर अचानक वो रऊफ रहीम इंतहाई शफीक व मेहरबान रसूल गजबनाक हो जाते हैं, गुस्से में भर जाते हैं और कहते हैं सोहकन सोहकन लिमा गय्यरू बादी, दूर करो इनको मेरी निगाहों से, इन्होंने मेरे जाने के बाद मेरा दीन बदल दिया, वो दीन जो मैंने पहुंचाया था। अजीज़ान मोहतरम, ये दीन मुकम्मल है, ये दीन अपने आप में कामिल है, अकमल है, न इसमें कमी की गुंजाइश है न इसमें ज्यादती की गुंजाइश है। मगर बड़ा अफसोस होता है हमें आज ये देखकर कि जिस अल्लाह जल्ल जलालुहू ने इस उम्मत को 2 ईदें अता की हों, उस उम्मत ने अल्लाह के रसूल के जाने के बाद और 4थी सदी में एक और ईद ईजाद कर ली, ईद मिलादुन नबी के नाम से। अजीज़ान मोहतरम, जो बिदअतें ईजाद होती हैं वो बड़े अच्छे अच्छे नामों से ईजाद होती हैं। कोई कहता है कि हमें अल्लाह के रसूल की पैदाइश की खुशी है तो हम खुशी मनाते हैं, क्या तुम्हें अल्लाह के रसूल की पैदाइश पर खुशी नहीं? अजीज़ों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोशंबे के दिन मेरी पैदाइश हुई, दोशंबे के दिन मैं रोज़ा रखता हूँ। अय उम्मते मुस्लिमा, अय मुसलमानों सुनो, अगर तुम्हें खुशी मनाना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की, उनके वजूद मुबारक की, और बिलाशुबा आपका वजूद इस पूरे आलम के लिए रहमत है, बरकत है, खैर का सरचश्मा है, सआदत का सरचश्मा है, अल्लाह के लाखों दुरूद और सलाम हो उनके ऊपर, लेकिन उसका तरीक़ा खुद अल्लाह के रसूल ने बताया है कि रोज़ा रखा जाए। और आप किसी से पूछ लीजिए, मुसलमान के छोटे से छोटे बच्चे से पूछ लीजिए, सड़क पर ठेला लगाने वाले और रिक्शा चलाने वाले से पूछ लीजिए, दुकान पर बैठने वालों से पूछ लीजिए, आलिम व फाजिल से पूछ लीजिए कि क्या ईद के दिन रोज़ा रखा जाता है? जिस दिन ईद होती है उस दिन रोज़ा हराम होता है। ईद होती है तो रोज़ा नहीं होता और रोज़ा होता है तो ईद नहीं होती। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 शंबे के दिन रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया है। अगर कोई रोज़ा रखना चाहता है, अल्लाह के रसूल की पैदाइश की खुशी मनाना चाहता है तो इस तरह से मनाए कि वो रोज़ा रखे, लेकिन ईद के नाम पर उसे बढ़ा लेना इसकी इजाज़त नहीं है, शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपकी पैदाइश का दिन भी आया, सहाबे किराम के ज़माने में, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में ये दिन आया, मगर ये बिदअत ईजाद न हुई कि ईद मिलादुन नबी मनाई जाए। ये जो ईजाद हुई है ये एक शख्स है अल मलिकुल मुअज़्ज़म मुज़फ़्फ़रुद्दीन अरमल, जो मूसिल का बादशाह था और जिसका इंतकाल 630 हिजरी में हुआ, इसने इसकी इब्तिदा की थी। ये बात अल खुतत में लिखी हुई है जो अल मक़रीज़ी की है। ये 4थी सदी हिजरी का फातमियों का शिया बादशाह था जिसको हुकूमत मिली, और वो उस दिन बड़ा लहव व लईब करता था, रक्कासाओं का नाच करवाता था, ढोल और ड्रम बजाता था और इस तरह से वो खुशियाँ मनाता था। ये खुशियाँ नहीं थीं, ये दीन के अंदर मुनकरात थे और बिदआत थे। हर वो चीज़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम फरमाई वो उस दिन उसने जायज़ करार दी। ढोल, तमाशा, नाच गाना, रक़्स व सुरूर, ये सब जो तबल को तोड़ने के लिए आया था, आज उसी के नाम पर तबल बजाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। ये जो बिदअत ईजाद हुई ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, आपके 400 साल के बाद ईजाद हुई। हज़रत अबू बकर के दौर में नहीं मिलती, हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में नहीं मिलती, हज़रत उस्मान के दौर में, सैयदना अली के दौर में, हज़रत अमीर मुआविया के दौर में ये नहीं मिलती। 4थी सदी में जाकर ईजाद होती है, खिलाफत उमविया और खिलाफत अब्बासिया के गुज़रने के बाद। और आप देखें कि बिदअतें जब भी आती हैं, अज़ीज़ान मोहतरम, बिदअतें जब भी आती हैं एक खुशनुमा चोला पहन कर आती हैं।
शैतान मरदूद ने कहा था जब वो निकल रहा था, उसने कहा था लआतियन्नहुम अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, आए मेरे रब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ लेकिन मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, उनकी दाई तरफ से और बाई तरफ से आऊँगा और आगे से और पीछे से आऊँगा। लाक़ुदन्न लहुम अला सिरातिकल मुस्तकीम, मैं उनके लिए तेरे सीधे रास्ते पर मैं बैठ जाऊँगा और उनको गुमराह करूँगा। शैतान मरदूद ने कसम खाई है कि वो सीधे रास्ते पर बैठ जाएगा और गुमराह करेगा, जहन के अंदर वसवसे डालेगा। अजीज़ों, कुरान और सुन्नत को पकड़े रहो, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक इनको पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाह व सुन्नती, मोता इमाम मालिक की रिवायत है, किताबुल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत, इन दो चीज़ों को पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। अच्छा, जो बिदातें आती हैं बड़ी खुशनुमा बना कर आती हैं, कहते हैं साहब इसमें हर्जाई क्या है कि हम अल्लाह के रसूल के नाम पर खुशियाँ मना लें, इसमें आपको दिक्कत क्या है? बहुत बड़ी दिक्कत है अजीज़ान मोहतरम। ये नाम, एक तो ईद मिलादुन नबी का नाम रखा जा रहा है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के बिलमुकाबिल एक और ईद, और दूसरी बात ये मनाई जाती है 12 रबीउल अव्वल को। 12 रबीउल अव्वल हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन है। जब आप पैदा हुए हैं तो किसी को ये नहीं मालूम था कि आगे चलकर आपको रसूल बनना है, लिहाजा तारीख़ विलादत वो आप किसी ने याद नहीं रखी, उसमें बड़ा इख्तिलाफ है। लेकिन जब आपकी वफ़ात हुई है तो ये पूरी दुनिया जानती थी कि आप नबी हैं, आप रसूल हैं। एक एक सहाबी ने वो तारीख़ वफ़ात याद रखी, वो 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ थी, उसको याद रखा, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन शैतान मरदूद ने ऐसा कर दिया कि लोग उसी दिन को जश्न का दिन मनाने लगे जिस दिन सबसे ज़्यादा खुशी शैतानों को हुई थी, उसके लश्करियों को हुई थी। अल्लाह के नबी की वफ़ात उम्मत के लिए तो सानहा था, यहाँ तो गम से दिल टूट गए थे, लोगों के पैरों ने उनको बोझ को उठाना बंद कर दिया था, ज़मीन पर धड़ाम से गिर गए थे और बैठ गए थे, न मालूम कितने लोगों के शाक लग गया था। और उस 12 वफ़ात के दिन को, 12 रबीउल अव्वल को खुशियों का दिन मनाकर लोग करते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात अर्ज़ करता हूँ कि अगर कोई शख्स आपसे ये कहे, मैं अपनी बात कहकर ख़त्म करता हूँ, सिर्फ ये दिखाकर कि अगर कोई कितने ही अच्छे दलाइल क्यों ना पेश करे, अल्लाह ने हमें मौका दिया तो इंशाअल्लाह अगला खुतबा जहाँ पर भी होगा, इंशाअल्लाह जो अगला खुतबा होगा वो ईद मिलादुन नबी के जो दलाइल पेश किए जाते हैं उसका हम जायज़ा लेंगे। अभी तो हमने उसूली गुफ्तगू की है, दीन इस्लाम के उसूल पर गुफ्तगू की है। आपका जो दिल चाहे वो दीन नहीं। मिसाल के तौर पर अभी जुमे की नमाज आप पढ़ेंगे, जुमे की नमाज में जब आप सजदा करेंगे तो आप 2 सजदा करेंगे। अगर कोई शख्स ये चाहे, कोई इमाम पढ़ाने वाला या आप में से कोई चाहे कि नहीं हम 3 सजदा करेंगे, सजदा ही तो है, अल्लाह की बारगाह में सजदा करना तो है। हम कहाँ शिर्क करने जा रहे हैं, कुफ्र करने जा रहे हैं? हम सुभान रब्बियल आला कहकर अल्लाह के लिए तो सजदा करने जा रहे हैं, बजाय 2 के 3 कर देते हैं, इसमें क्या हर्जा है? या हमारे मौज़िन साहब अज़ान दी उन्होंने, और अज़ान देने के आखिर में आता है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अगर कोई कहे कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों, चलो इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया जाए, तो इसमें क्या हर्जा है? लोग कहते हैं हर्जा क्या है, मना कहाँ है? ये बात याद रखिए, दीन मुकम्मल आपको दे दिया गया है, अब इसमें कमी करना, घटाना, बढ़ाना कुछ भी जायज़ नहीं है। आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते। जो तरीक़ा नबी ने दिया है उस तरीक़े पर जो चलेगा वो कामयाब होगा। मैं एक रिवायत सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर एक लकीर खींची, बिल्कुल सीधी लकीर। सहाबे कराम देख रहे हैं, आपने लकीर खींची और उसके दाएं बाएं लकीरें खींची। सहाबे कराम हैरत से देख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ये क्या है? आपने फरमाया ये सीधा रास्ता है जो मेरा रास्ता है, ये दाएं बाएं शैतान के रास्ते हैं।
ये जो मेरा रास्ता है, जो नबी का रास्ता है, जो नबी का तरीक़ा है, जो नबी का बताया तरीक़ा है, नबी का पहुँचाया तरीक़ा है। और अल्लाह दरूद व सलाम नाजिल करे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके उन प्यारे असहाब पर जिन्होंने नबी की एक एक बात को महफूज रखा और उम्मत तक पहुँचा दिया। उन सहाबे किराम का जो तरीक़ रहा है, जो रोशन तरीक़ रहा है, यही तरीक़ हमारे लिए सलामती का है, यही दीन है, यही इस्लाम है। और उससे हटकर जो हम नया तरीक़ा अपनी मर्ज़ी से ईजाद कर लें तो ये शैतान के धोखे हैं। ये वही उसने जो कहा था कि मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा और तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। आज वो गुमराही के अपने अब गुमराही की तरफ बुला रहा है और दलीलें दे रहा है और अपनी तरफ बुला रहा है। नबी के तरीक़े से हट जाओ, मेरे तरीक़े पर आ जाओ। और याद रखें, नबी का तरीक़ा जन्नत का तरीक़ा है, शैतानों का तरीक़ा ये जहन्नम का तरीक़ा है। अल्लाह के नबी की लाई हुई शरीयत के बाद फमाज़ा बअदल हक़ इल्ला ज़लाल, हक़ के बाद सिवाय गुमराही के और कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी और आपकी इन बातों को कबूल फ़रमाए, दीन को अच्छी तरह से समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको उस दीन पर कायम रखे जो दीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, और नफ्स की शरारतों से हमें महफूज रखे, दिमाग के अंदर उपज आने वाले अपनी मर्ज़ी से बने हुए दलाइल से हमें महफूज रखे, गलत तरीक़ों से, गुमराही के तरीक़े से, बिदआत के तरीक़े से, कुफ्र और शिरक और खुराफात और जाहिली रस्म व रवाज के तरीक़ों से अल्लाह अपने फ़ज़ल करम से हम सब को महफूज रखे और उस दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो दीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ और जो कामिल व अकमल और मुकम्मल है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक।